जब नी चेंगयुआन को पता चला कि शिगुआंग और लिन यूसेन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो नी शिगुआंग के प्रति उनका रवैया अचानक बदल गया, मानो रातों रात वेई परिवार के वारिस की बेटी उनकी नजरों में अजनबी बन गई हो। युनजू में नी शिगुआंग ने ऊंची आवाज में कहा, पिताजी, आपकी कंपनी के शेयर, यहाँ तक कि आपकी सारी संपत्ति आप जिसे चाहें उसे दे सकते हैं, चाहे वो मान यान यून हो या कोई और। मुझे कभी ईर्ष्या नहीं हुई। आप इनका इस्तेमाल मेरे जीवन और फैसलों को प्रभावित करने के लिए नहीं करना चाहते। इससे पहले नी शिगुआंग को हल्की सी उम्मीद थी कि उसके माता पिता दोबारा शादी कर लेंगे। उसने अपनी माँ की वीरता के पीछे छिपे अकेलेपन और अन्याय को भांप लिया था। उसे ये भी विश्वास था कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वास्तविकता ठंडी थी, जिसने उसे अचानक ये एहसास दिलाया कि जिस परिवार का वो कभी हिस्सा था वो समय के बोझ तले दबकर बहुत पहले ही टूट चुका था। जियांग युन, वो माँ जिसने तलाक के बाद अपने पूर्व पति के बारे में कभी कोई बुरी बात नहीं कही, हमेशा अपनी गरिमा और सम्मान बनाए रखा। तलाक के कई साल बीत जाने के बाद भी जब भी जियांग युन अपने दादा दादी से मिलने घर लौटती तो वो न सिर्फ उसे रोकती नहीं बल्कि उसके लिए उपहार भी तैयार रखती। उसकी बस एक ही गुजारिश थी, ज़ीगुआंग, तुम नी चेंगयुआन से एक पैसा भी नहीं ले सकते, क्योंकि ज़ीगुआंग सिर्फ उसी का है। युनजू में जियांग युन ने समझाया कि ये छोटी मोटी मददें सिर्फ उसे तसल्ली देंगी। बहुत समय बाद उसे लगा कि अब उसे पैसों की कमी नहीं है। शिगुआंग, इतने सालों में तुमने नी चेंगयुआन से एक पैसा भी नहीं लिया। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अगर तुम्हें कोई अनुरोध हो तो वो तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करेगा। जियांग युन के इस बात पर जोर देने का कारण ये था कि वो व्यापारी नी चेंगयुआन के असली स्वभाव को जानता था। वो अपना बकाया चुकाने के लिए बेताब था, भले ही ये उसकी बेटी के लिए ही क्यों ना हो। उसके लिए ये सिर्फ भावनात्मक संतुष्टि का जरिया था। वो नहीं चाहता था कि ज़ीगुआंग अपने पिता से पूरी तरह निराश हो जाए, और न ही वो ये चाहता था कि पैसों के कारण उसकी बेटी का अपने पिता से झगड़ा हो। नी चेंगयुआन अपनी पूर्व पत्नी फांग पिंग को घर किराए पर देने के लिए तैयार था। कार मान यान योन चला रही थी। उसने अपनी पूर्व पत्नी की बीमारी के इलाज में मदद के लिए पैसे भी खर्च किए। ये सब इसलिए क्योंकि उसकी पूर्व पत्नी उसे भावनात्मक सहारा दे सकती थी। हालांकि जियांग युन की भविष्यवाणी फिर भी गलत साबित हुई। हालांकि नी चेंगयुआन ने ज़ीगुआंग पर एक पैसा भी नहीं खर्च किया, फिर भी उन्हें उसके प्रति कोई अपराध बोध नहीं था। कंपनी में हो रहे बदलावों के चलते नी चेंगयुआन ने शुआंग युन के शेयर बेचकर रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना बनाई। जियांग युन ने ज़ीगुआंग के ग्वांगफू प्रतिसरत में हितों की रक्षा के लिए इन शेयरों को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इससे नी चेंगयुआन नाराज हो गए। उनके अनुसार जियांग युन का मकसद अपनी अच्छी माँ की छवि को प्रदर्शित करना और उन्हें एक बुरे पिता के रूप में पेश करना था। जैसा कि अपेक्षित था, माँ के पास पैसा है और पिता के पास पैसा है, फिर भी अंतर बहुत बड़ा है। इसके बाद नी चेंगयुआन ने सीधे जियांग युन को शुआंग युन के शेयरों के बदले में देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि वो अंतर की भरपाई करने के लिए नकद भुगतान करने को तैयार थे, लेकिन उस समय युआन चेंग उद्योग वित्तीय संकट से जूझ रहा था और रियल एस्टेट बाजार उथल पुथल में था। हालांकि हम सभी रियल एस्टेट के अंतिम परिणाम को जानते हैं, लेकिन उस समय नी चेंगयुआन का रवैया कुछ ज्यादा ही दबंग लग रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे केवल जियांग युन द्वारा युआन चेंग के शेयरों के बदले में ही शेयरों का आदान प्रदान स्वीकार करेंगे और किसी अन्य भुगतान विधि का समर्थन नहीं करेंगे। अगर जियांग युन सहमत नहीं होता तो वो अपनी बेटी के करियर को सहारा देने के बजाय उसे बाहरी लोगों को बेचना पसंद करता। नी चेंगयुआन लगातार कहता रहता था कि नी शिगुआंग उसका भावी उत्तराधिकारी है। असल में ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी कोई और संतान नहीं थी। उसने सहज रूप से युआन चेंग को नी शिगुआंग के हवाले करने से इनकार कर दिया। तथाकथित प्रेमिका तो बस उसकी छवि थी, जिसका उपयोग उसने कई परेशानियों से बचने के लिए किया था। सारा पैसा उसी के पैसे से खर्च हुआ था। उन्हें युआन चेंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नी चेंगयुआन संभवतः शेंग शियामिन की तरह ही होंगे। दूसरी पीढ़ी के बाद उन्होंने सीधे पारिवारिक व्यवसाय तीसरी पीढ़ी को सौंप दिया। नी शिगुआंग के साथ भी उनके कई मतभेद थे। उनका रिश्ता पहले ही टूट चुका था। तीसरी पीढ़ी में होने के कारण उन्होंने कभी अपने माता पिता के तलाक का सामना नहीं किया था। उन्होंने अपनी छोटी बेटी का दृढ़ संकल्प नहीं देखा था। उन्होंने उन्हें कभी दूसरों के बच्चों के साथ अपनी बेटी से बेहतर व्यवहार करते नहीं देखा था। दिल ही दिल में वो बस एक अच्छे दादा थे, लिन यूसेन की तरह ही। वो जानता था कि उसके पिता की मृत्यु का उसके दादा के फैसले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने दादा से नफरत नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी यादों में उनके दादाजी काफी बूढ़े हो चुके थे। वो उनके बहुत अच्छे रिश्तेदार थे और लिन यूसेन की माँ शेंग वैयई शेंग शियामिन की लाडली थी। बाद में जब उनके पिता बीमार थे तब भी वो वापस नहीं आना चाहती थी। उनके बीच की दुश्मनी अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। नी चेंगयुआन पारिवारिक व्यवसाय पूरी तरह अगली
पीढ़ी को सौंपना चाहती थी। एक बेहद महत्वपूर्ण धारणा है, नी शिगुआंग का पति बहुत सक्षम नहीं हो सकता, वो महत्वाकांक्षी है या फिर महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। परिवार शुरू करने वाली पहली पीढ़ी होने के नाते वो 3 में से 2 लोगों की चिंता नहीं करता, वो बस तीनों लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लिन यूसेन भी बिल्कुल वैसी ही इंसान है। वो सक्षम है, महत्वाकांक्षी है और महत्वाकांक्षी है। कई लोगों की नजरों में लिन यूसेन पूरे परिवार की विरासत संभालने में नाकाम है। वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। नी चेंग युआन ये स्वीकार नहीं कर सकता कि नी शिगुआंग लिन यूसेन के साथ है। वो बहुत स्वार्थी है, उसे सिर्फ अपनी भावनाओं की परवाह है। सभी विचार उनके अपने दृष्टिकोण से शुरू होते हैं। कई वर्षों बाद वे इस नीति से प्रभावित हुए। इसके अलावा जियांग यून के व्यापारी भागीदार जियांग यून उद्योग के नेता बन गए और नी चेंग युआन पर वातावरण का बुरा असर पड़ा। लू परिवार बिखर गया, नकद प्रवाह में गंभीर समस्या आ गई। तलाक चरित्र का मामला है, व्यापार व्यक्तित्व का मामला है। जियांग यून और नी चेंग युआन तलाक के बाद व्यापारिक लड़ाई में उलझ गए थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के सामने अपना असली रूप दिखाया। एक अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल लाभ के लिए अपहरण करने में चाहता था, दूसरा उनकी हर चाल को समझ गया और चुपके से अपनी बेटी के लिए रास्ता तैयार कर दिया। नी चेंग युआन अपनी बेटी नी शिगुआंग से बहुत प्यार करता था। बेशक वो उससे प्यार करता था, लेकिन इस तरह का प्यार स्वार्थ के सामने तुरंत ही नाजुक हो जाता था। ये व्यापारियों के गठजोड़ और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। जियांग यून को ग्वांगफू पर जिसरत का बजा उज्जवल भविष्य दिखाई दिया। ये भविष्य में अपनी बेटी शिगुआंग के लिए उपहार के रूप में नी चेंग युआन द्वारा स्वामित्व वाले शुआंग युआन ग्वांगफू के शेयर खरीदना चाहते थे। ये विचार पूरी तरह से उनकी बेटी के भविष्य के निवेश के लिए था। ग्वांगफू एक उभरता हुआ उद्योग है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये ज़ीग्वांग के लिए सोने की खान है। लेकिन नी चेंग युआन ने क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने तुरंत सहमति नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने एक शर्त रखी। वो चाहते थे कि जियांग यून अपनी युआन चेंग समूह के शेयरों का उपयोग करके अदला बदली करें। ये गीत एक पिता का अपनी बेटी के प्रति प्रेम नहीं था, ये स्पष्ट रूप से पूर्व पत्नी द्वारा अपनी पूर्व पत्नी के विरुद्ध रची गई साजिश थी। ये भी ज्ञात होना चाहिए कि युआन चेंग समूह की स्थापना उन्होंने और जियांग यून ने मिलकर की थी। जियांग यून कंपनी के सह संस्थापक हैं। उनके हाथों में मौजूद शेयर उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है। यही कंपनी में उनके बोलने के अधिकार का आधार भी है। नी चेंग युआन की चाल अपनी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करने की प्रतीत होती थी। उनका मूल उद्देश्य शायद युआन चेंग में जियांग यून के प्रभाव को कम करना और अपना पूर्ण नियंत्रण मजबूत करना था। वो हमेशा कहते थे कि उन्हें अपनी बेटी की बहुत याद आती है, लेकिन असल में जियांग यून का इरादा सिर्फ प्यार से कहीं ज्यादा था। उनका तर्क कुछ इस तरह था, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। यहाँ तक कि अपनी बेटी को दिया गया उपहार भी एक असमान लेन देन में बदल गया। इस तरह ये समझना कठिन नहीं है कि जब जियांग यून के वर्तमान कर्मचारी जियांग युआन को पता चला कि नी चेंग युआन ने शिगुआंग को दूसरों की गलती का दोष अपने ऊपर लेने के लिए कहा था, तो वो अपनी बेटी की गलती का दोष अपने ऊपर क्यों लेगा? उसे लगा कि नी चेंग युआन में शिष्टाचार की कोई भावना नहीं है, क्योंकि जियांग यून ने उसकी असलियत जान ली थी। नी चेंग युआन का अपनी बेटी के प्रति प्रेम स्पष्ट झलकता था। उनके लिए अन्य हितों के आगे झुक जाना आसान था। नी चेंग युआन की धूर्तता की तुलना में जियांग यून की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय थी। उन्होंने गरीब लड़के नी चेंग युआन से शादी की और अंत तक उनका साथ देते हुए उन्होंने मिलकर युआन चेंग कंपनी की स्थापना की। ये इस बात का प्रमाण है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। शुरुआत से ही उनकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता नी चेंग युआन से कहीं अधिक थी। जब उनका तलाक हुआ तो वो बिना किसी झिझक के चले गए, कभी कोई झंझट नहीं किया। हालांकि जब उनकी बेटी के भविष्य की बात आई तो उन्होंने तुरंत अपनी मातृत्व की गरिमा और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। भोज में जब उन्होंने सुना कि उनके साथी एक्शु जोन ने न सिर्फ उनकी अपनी मां को बदनाम किया, बल्कि ये भी कहा कि एक महिला को घर पर रहकर व्यवस्था संभालनी चाहिए, तो उनकी बेटी नी शिगुआंग ने तुरंत जवाब दिया, मेरी मां युआन चेंग कंपनी की संस्थापकों में से एक है। आप संस्थापक का अपमान कर रहे हैं। अगर ये सौदा हो गया तो युआन चेंग कंपनी का वूशी में अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इन शब्दों का गहरा अर्थ है। मरीज उत्साहित है। ज़ीग्वांग का आत्मविश्वास और ईमानदारी कहाँ से आती है? काफी हद तक इसका कारण उसकी मां की क्षमता और व्यक्तित्व के प्रति उसके गहरे सम्मान और गर्व के कारण है। जियांग यून स्वयं अच्छी स्थिति में नहीं थी। उन्हें पता था कि रियल एस्टेट उद्योग पतन की ओर अग्रसर है और ऑप्टिकल इल्यूजन ही भविष्य का उद्योग है। ये एक तारों से भरा सागर जैसा था। इसलिए उन्होंने शुआंग युआन ऑप्टिकल इल्यूजन के शेयर खरीदने की योजना बनाई। ये संपत्ति के लिए लड़ाई नहीं बल्कि अपनी बेटी के भविष्य के लिए संघर्ष था। हालांकि नी चेंग युआन मुश्किल हालात में थे, फिर भी वो शांत और संयमित रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अपने पूर्व पति से उलझने और अपनी बेटी के लिए वास्तविक स्वतंत्रता हासिल करने से बेहतर है कि वो एक और लड़ाई लड़े।
ये उनकी अपनी पूंजी थी। उनका समझौता कभी भी कमजोर प्रदर्शन नहीं था। उस समय कंपनी के विकास की दिशा में उनका नी चेंग युआन से मतभेद था। हालांकि वो अक्सर अंत में समझौता कर लेता था, लेकिन इससे नी चेंग युआन को अकेलापन और शर्मिंदगी महसूस होती थी। अब उसका समझौता एक तरह से निवारक का काम करता है। उसे सिर्फ अपने सामने मौजूद विशाल कंपनी की चिंता है और मैं अपनी बेटी के लिए एक व्यापक ऊर्जा मानचित्र की योजना बना रहा हूँ। लिन यूसेन का दृष्टिकोण एक दर्पण की तरह है, जो नी चेंग युआन के अटूट प्रेम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लिन यूसेन और नी चेंग युआन शेयरों में मामले में बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाते हैं। नी चेंग युआन ने अपनी बेटी को शेयर दिए, लेकिन अपनी पूर्व पत्नी से जियांग यून की मुख्य संपत्तियों का आदान प्रदान करने को कहा। और लिन यूसेन ने, जब उन्होंने शुआंग युआन को छोड़कर चिकित्सा क्षेत्र में वापसी की, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के शुआंग युआन के अपने सभी शेयर नी शिगवांग को दे दिए। इतना ही नहीं, कहानी के अंत में लिन